स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने छोटे से YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विभव और विभवांतर। पीछे वाले क्लास में हमने विद्युत धारा की बात की थी कि विद्युत धारा क्या होती है, उसके ऊपर हमने कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है क्लास 10th के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंतर्गत है विभव और विभवांतर। विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, और विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, विभव और विभवांतर आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं विभव क्या होता है। विभव क्या होता है, ठीक है। विभव जो राशि है वो केवल हमारे पढ़ने में ही काम में आएगी। हमारे जो ज़्यादा फॉर्मूले जो बेस होंगे वो आएगा विभवांतर के ऊपर, हमारे विभवांतर ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, फिर भी हम विभव पढ़ लेते हैं, विभव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनंत आप जानते हैं कि अनंत क्या होता है। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। उससे हम क्या कहते हैं, अनंत। यानी अनंत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, अनंत। ठीक है, और ये हमारा कोई पॉइंट है P। ठीक है, ध्यान से समझना विभव क्या होता है। ठीक है, यदि हम अनंत से यानी बहुत दूर से कोई आवेश Q लाते हैं, क्या लाते हैं, कोई आवेश Q लाते हैं और उस आवेश को ला कर के यहाँ पर रख देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अब हम उस आवेश को लाएंगे तो हमारी कुछ एनर्जी लगेगी, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा उस आवेश के ऊपर ताकि हम इसको यहाँ पर लें। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा उस आवेश के ऊपर। ठीक है, किसी भी आवेश को अगर हम अनंत से बहुत दूर से ला रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्क और इस आवेश का जो रेशियो है, यानी इस कार्य और इस आवेश का जो अनुपात है, यही जो है उस बिंदु के ऊपर विभव कहलाता है। इस P बिंदु पर विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। V बराबर हो जाएगा W/Q। P बिंदु के ऊपर विभव जो है वो इस बिंदु के ऊपर किसी आवेश Q को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। वापस ध्यान से सुनिएगा, किसी आवेश को अगर हम बहुत दूर से अनंत से ला रहे हैं, उसमें हमने W कार्य कर दिया, तो उस कार्य तथा उस आवेश का जो अनुपात होता है उस बिंदु के ऊपर विभव कहलाता है। ठीक है, ठीक है। विभव की परिभाषा देखेंगे तो विभव की परिभाषा होती है किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को, लाइट ज़्यादा हो गई क्या, चलो कम कर देते हैं, कोई नहीं, ये लो। अब ठीक है, ठीक है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। इस डेफिनेशन में कहा गया, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। अब ठीक है, ठीक है। किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। कोई भी आवेश Q को अगर हम ला रहे हैं अनंत से किसी बिंदु तक, तो उस बिंदु के ऊपर विभव जो है वो किए गए कार्य के बराबर जो होता है। कब होता है, जब आवेश एकांक हो, यानी आवेश केवल एक हो। यदि मैं आवेश की जगह एक रख देता हूँ तो V बराबर हो जाता है W। समझ में आया। यदि मैं आवेश बराबर एक रख देता हूँ तो VP बराबर हो जाता है W। यानी किसी एकांक धनावेश को यदि मैं किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लेकर आऊँ तो मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु के ऊपर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के ऊपर विभव कहलाता है। ठीक है,
किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात। ये तो हो गया विभव की परिभाषा। इसको V से दर्शाते हैं, ये आपको सामान्य से पता है। इंग्लिश में इसको पोटेंशियल कहते हैं। विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है विभव का मात्रक। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं विभवांतर। हमारे ज़्यादा काम में आएगा विभवांतर। ठीक है। अब इसमें तो हमने मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट कोई अनंत पर था। ये जो ए पॉइंट था ये बहुत ही ज़्यादा अनंत पर था, उससे हम आवेश लाए थे। अब मान लेते हैं ये पी बिंदु है और ये ए बिंदु जो है वो इसके थोड़ा सा पास में ही है, अब अनंत पर नहीं है। ठीक है। अब इस आवेश को अगर मैं इस ए से पी तक लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य और इस आवेश का जो अनुपात होता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ध्यान से देखो, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वही विभव है। यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर विभव का मान 0 होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनंत पर है। अनंत पर है इसलिए इसके ऊपर विभव का मान 0 होगा। तो यहाँ पर भी हमने विभवांतर ही लिया, बस हमने दूसरा जो बिंदु लिया है वो अनंत पर लिया है, इस बार हमने पास ले लिया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा उसे भी हम V से दर्शाएंगे और वो बराबर होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात के। इसमें जो कार्य हो रहा था वो अनंत से लाने में हो रहा था, इसमें जो कार्य हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक लाने में हो रहा है। ठीक है, सॉरी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश का जो अनुपात होता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम विभवांतर की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। एक कूलाम आवेश को मैं अगर इस बिंदु से उस बिंदु तक ले जाऊं तो मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक कूलाम रखोगे तो V बराबर W आ जाएगा, यानी किया गया कार्य ही क्या है? विभवांतर है। ठीक है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वही क्या कहलाता है? उन दोनों के बिंदुओं के बीच विभव अंतर कहलाता है। ठीक है, ठीक। विभवांतर का मात्रक मैंने आपको बता दिया वोल्ट, ऐसा ही मात्रक होता है इसका वोल्ट। और वैसे अगर एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है? कार्य का मात्रक होता है जूल। नीचे क्या आ रहे हैं? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैसे इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो 1 वोल्ट क्या होगा? यदि मैं इस पर देखो, यदि मैं आवेश के बराबर 1 कूलाम रख दूं और कार्य के बराबर 1 जूल रख दूं तो मुझे 1 जूल पर कूलाम मिल जाएगा। 1 जूल पर कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट के। ये 1 वोल्ट की परिभाषा हम यहाँ से बना सकते हैं कि यदि किसी एकांक धनावेश को या 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। कब होता है? जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
एक कूलम आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो जब दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उनके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। कब? जब एक कूलम आवेश को ले जाने में केवल और केवल 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने बताया कि V बराबर होता है W/Q के। ठीक है, ये हमने अभी अभी बताया है। अब विभवांतर का जो मापन होता है वो किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा। और हमने जो पिछली क्लास में धारा पढ़ी थी, उस धारा का मापन किया जाता है एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम का मतलब है यदि कोई ये 2 तार है तो इस वोल्टमीटर जो इनके बीच विभवांतर मापता है उसको हम ऐसे लगाएंगे, और जबकि एमीटर जो होता है उस तार को, उसे हम तार के से बीच में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच होता है, न कि पूरे तार में, जबकि धारा पूरे तार में बहती है। ठीक है, तो एमीटर और वोल्टमीटर आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए हम विभव पढ़ रहे हैं। लगभग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। ठीक है, इतना बहुत है। हमें देखो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने पढ़ा था धारा बहती है इधर। ठीक है, मान लेते हैं इधर बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं इधर। अब जो धारा की जो दिशा होगी विभव के पदों में, वो होगी उच्च विभव से लेकर के निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहेगी। यदि इधर विभवांतर, इधर विभव 5 वोल्ट है और इधर विभव 3 वोल्ट है, तो धारा इधर बहेगी। धारा का मान हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे कोई टंकी है तो इसमें पानी इतना है, इसमें पानी इतना है, दोनों को अगर पाइप से जोड़ेंगे तो पानी आएगा इधर, क्योंकि इधर लेवल ज़्यादा है, इधर लेवल कम है। उसी तरीके से धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, जिस तरीके से पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। ठीक है, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, कराते हैं आपको। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, वैसे सामान्य न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट हो तो, लाइट कम होगी क्या? कोई नहीं। 3 वोल्ट हो तो एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? कितना कार्य किया जाएगा? तो विभवांतर का मान दे रखा है 3 वोल्ट, सीधा सा पड़ा है। विभवांतर का मान दे रखा है 3 वोल्ट, आवेश का मान दे रखा है 1 कूलम। फॉर्मूला आपके पास होता है V बराबर W/Q। कार्य आपसे पूछा है, ये रहा कार्य, तो कार्य बराबर हो जाएगा V गुणा Q। कार्य बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1, 3 जूल। अभी हमने पढ़ा था कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर होता है एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य। यहाँ पर आवेश कितना है 1 कूलम, तो इसने पहले से ही दे रखा है कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। और ये हमने इससे सिद्ध भी कर दिया कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितने कार्य किया जाता है, वही उसके विभवांतर का मान होता है। ठीक है भैया। और तो देखो न्यूमेरिकल जो है बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो देखो अभी हमने पढ़ा है W बराबर है V बराबर होता है W/Q। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, यदि किसी चालक से 3 कूलम आवेश, वरना आवेश नहीं धारा के पदों में कहते हैं, यदि किसी चालक से 4 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तथा इसमें 60 जूल की ऊर्जा लगती है, तो उसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि किसी चालक से 4 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो उसमें 60 जूल की ऊर्जा लगती है, यानी जो वर्क हुआ है वो 60 जूल का हुआ है, तो उसके सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। अब पीछे वाली क्लास में अगर आपको ध्यान में हो तो हमने पढ़ा था धारा होता है I बराबर होता है Q/T। Q बराबर हो जाएगा IT, ये IT का मान रखो यहाँ पर, तो V बराबर हो जाएगा W/IT। W का मान हमारे पास है, I का मान हमारे पास है, T का मान हमारे पास है, तो विभवांतर का मान अपने आप आ जाएगा। W का मान हमें दे रखा है 60 जूल कार्य करना पड़ा, धारा में दे रखी है 4 एम्पियर, T हमें दे रखा है 5 सेकेंड, तो 5 चौके 20, 20 में 60, 60 में 20 कब आ गया 3 वोल्ट, विभवांतर का मान कितना आ गया 3 वोल्ट। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी और टॉपिक के लिए कमेंट सेक्शन आपका